हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेएल प्रेरी की क्लास नंबर 22 में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्स सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि टेंस के स्ट्रक्चर्स पे ही आपके मोर देन 50% 50 to 75% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पर जेएल प्रेरी के क्वेश्चंस में। क्लियर? तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है? स्ट्रक्चर्स पर ही देना है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ 75% क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चर में से ही आते हैं टेंस के, और ये भी बात कंफर्म है कि टेंस में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है? ये सारी बातें अपनी क्लियर हो चुकी थी लास्ट लेक्चर में। अब इंडेफिनेट टेंस मैंने अच्छे से बता दिया है, जिनको नहीं भी आते होंगे स्ट्रक्चर्स वो सब लोगों को भी रट गए होंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में अपन कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में पहले इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस से रिलेटेड कुछ पैटर्न देख लेंगे क्वेश्चंस के, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो जितना भी क्वेश्चंस आएंगे जेएल प्रेरी के, वो आपके स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होंगे, बार बार कह रही हूँ, और इसी वजह से एक एक लेक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर का ले रही हूँ, 4 लेक्चर बनाऊंगी। ठीक है? आप भले ही बोर हो रहे हो, कुछ लोगों को आता होगा, लेकिन ये करना है क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन आएंगे। तो मैं उन लोगों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रही हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, स्ट्रक्चर्स भी नहीं आते, तो कैसे करेंगे। क्लियर है? तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर शुरू होने से पहले बता देती हूँ, क्लासेज आपकी मंडे टू सैटरडे रेगुलरली रहेंगी। क्लासेस आपकी 3 बजे रहा करेंगी, दोपहर 3 बजे क्लासेस होती हैं आपकी। और कोई भी डाउट उस वीडियो से रिलेटेड होता है तो उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिख दिया करें। आपके डाउट्स देखकर मैं रिप्लाई किया करूंगी, और अगर ये पॉसिबल हो सकता है उसका डाउट सेशन लेने का, तो इकट्ठे करके मैं उसका बीच में डाउट के लेक्चर्स भी डाल दूंगी, लेकिन मैं वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगी जो भी वीडियो से रिलेटेड डाउट्स हैं। क्लियर है? वीडियो से रिलेटेड, ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ और आप पता नहीं कहाँ की क्या बात कर रहे हो, ये सब नहीं। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बिल्कुल देर नहीं करेंगे और फटाफट से आज का लेक्चर कवर करेंगे, इसको शॉर्ट में लेंगे। स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूअस, क्योंकि मैंने इंडेफिनेट स्ट्रक्चर्स में आपको सारी बेसिक चीज़ें बता दी थी, बड़े आराम से पूरा 1 घंटे का लेक्चर लिया था। क्यों लिया था? ताकि आगे के लेक्चर्स अपन जल्दी से सीख पाए। ठीक है? तो छोटी छोटी सी बातें थी, पहले मैं आपको बता देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ क्या सीखा था अपन ने, कि क्वेश्चन मार्क में अपने को पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। सिंपल सेंटेंस में, मतलब फुल स्टॉप में, अपन पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब लिखते हैं या हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर नेगेटिव में भी क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स से अपने को ध्यान रखने हैं, और ऐसे ही अपने आप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क में नेगेटिव लगाना हो तो अपन इस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, और फिर मेन वर्ब लिखते हैं, और नहीं तो फिर डायरेक्ट मेन वर्ब लिखते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको पिछले 2 लेक्चर से समझा रही हूँ, तो आप ये नहीं सोचना ये क्या एकदम से जल्दी लिखे जा रही है। ठीक है? सिर्फ हल्का सा रिकॉल कराया है ताकि बार बार इन चीज़ों पर अपना ध्यान न जाए। क्लियर? उस पर टाइम बहुत चला जाता है, 1-1 घंटा एक में चला जाएगा स्ट्रक्चर्स में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूअस के। चलिए, उसके पहले अपने को एक बात ये याद रखनी पड़ेगी कि कंटिन्यूअस के जो सबसे पहले अपन क्या उठाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं? इज, एम और आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आपके हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन है? इज, एम और आर। अब कुछ लोगों को अगर ये भी नहीं पता है कि मैम 3 लोग हैं तो 3 लोग कैसे यूज होंगे, तो सबसे पहले इज जो होता है वो आपके सारे सिंगुलर्स में यूज होगा। ठीक है? जितने भी आपके सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, एक वचन में हैं, उसके साथ आपका इज यूज होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आई नहीं होना चाहिए और यू नहीं होना चाहिए। ठीक है? आई या यू नहीं होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है एम। एम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है? आई के लिए। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है? आई के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आपको उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करना है। ठीक है? तीसरा और आखिरी है बहुवचन, प्लूरल। बहुवचन और यू के लिए आप क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। बहुवचन और यू के लिए आप आर का यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना, बस शुरू के जो टेंस थे, 12 टेंस होते हैं, उसमें शुरू के जो 2 टेंस थे बस उसमें ही हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, बाकी सारे के सारे टेंसेस में लगेगा। कौन से शुरू के जो 2 टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव में, एफर्मेटिव वाले सेंटेंस में। ठीक है? इनके क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव में तो डू डज डिड लग गए थे, है ना?
बाकी अब जितने भी टेंसेज आएंगे ना उसमें पॉजिटिव हो या क्वेश्चन मार्क हो या नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क हो, सब में हेल्पिंग वर्ब आएगा। बस अब आप रट लेना बात को। कहाँ से? फ्यूचर इंडेफिनिट। जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया है उसमें आप जाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट से हर एक जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे सभी में हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव था जिसमें हम डायरेक्ट V1 या V2 लिख रहे थे, आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रहे थे। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट से जितने भी स्ट्रक्चर्स आप लिखोगे वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब सब में आएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, एफर्मेटिव मतलब सबसे पहले अपन देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस फुल स्टॉप वाले। ठीक है, ये स्पेशल लेक्चर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए चल रहा है जिनको स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं। तो जो लोगों को आते हैं उनको पेशेंस के साथ बैठना है। भैया ये तो पढ़ाना पड़ेगा, अब ये नहीं पढ़ाएंगे टेंथ में तो और क्या पढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसको। पहले अपन देखते हैं कि अपन से बन रहा है कि नहीं। अपने को ये पता है कि यार फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप है मतलब कहानी कहाँ से शुरू करनी है? सब्जेक्ट से। ठीक है भाई, उसके बाद किसकी बारी आती है? हेल्पिंग वर्ब की। अब मेरे को तो अपन ने पहले ही सीख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब ये तीनों रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के नाम पर ये तीनों में से कोई आएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। नॉट लिखते हैं लेकिन नेगेटिव में, लेकिन ये पॉजिटिव है तो नॉट नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मेन वर्ब लिख देंगे। नेगेटिव होता तो नॉट लिख देते। अब मेन वर्ब क्या करें मैम? मेन वर्ब के भी बहुत फॉर्म होते हैं। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। V1 में SES लग सकता है और V1 में ING लग सकता है। इतने सारे फॉर्म्स होते हैं, क्या लगाऊं मैं? तो अपन ने पढ़ा था कि टेंस के नाम में देखो अगर कंटिन्यूस है तो मेन वर्ब में हमेशा ING होता है। बस हो गया, बन गया। सही बोल रही हूँ? ये तो अपन ने बनाया, जैसे भी बेसिक्स अपन ने पढ़े ना क्लास नंबर 2021 में, ये सब जो बेसिक्स पढ़े ना अपन ने, उस हिसाब से अपन ने आइडिया से बना लिया, आइडिया लेके। ठीक है, अपन क्रॉस चेक करते हैं ऐसे ही था क्या स्ट्रक्चर? देखो जरा, वैसे की वैसे ही है। इसका मतलब मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपको स्ट्रक्चर्स को रटना पड़े, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो अब डायरेक्ट शुरू करते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, कॉपी पेन लेके बैठे रहना। ठीक है, कॉपी और पेन रखे रहना। ये उन लोगों के लिए जिनको कुछ कभी सेंटेंस बनाने आए नहीं है तो अभी बनाना। ठीक है, कंटिन्यूस। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता क्या है? इसका डेफिनेशन तो मैंने दिया ही नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है? जो कार्य बोलते वक्त हो रहा है। चलो एक बार अब पकड़ ही लिए डेफिनेशन, तो एक बार अपन रिकॉल कर लें लास्ट वाले लेक्चर और अभी की 4 डेफिनेशन हुई है अभी तक। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो चारों को एक बार रिकॉल कर लें ताकि आपको ये पता हो कि किस अर्थ में कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था अपन ने? जो कार्य वर्तमान में है, होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलते हैं या लिखते हैं। ठीक है, जो कार्य वर्तमान में है या होता है। दूसरी डेफिनेशन, जो कार्य भूतकाल में था, होता था या हुआ, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे। जो कार्य भूतकाल में था, होता था या हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल सारे दे रखे हैं, आप लोग जाकर लास्ट लेक्चर ले सकते हो जो नए आए हैं और उनको नहीं समझ आ रहा तो। ठीक है, तीसरी बात क्या पढ़ी थी? फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल था, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल बोलना है। जो कार्य भविष्यकाल में होगा, बस जो कार्य भविष्यकाल में होगा। मैं कल पढ़ाऊंगी, मैं कल भी ये वाला लेक्चर लूंगी, मैं कल 23 वाला लेक्चर लूंगी, सिंपल। ठीक है, ये सारा फ्यूचर इंडेफिनिट था। और आज अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसकी डेफिनेशन ये है जो कार्य बोलते समय हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, फैन चल रहा है, ठीक है, मैं लिख रही हूँ, उन सब को जो बोलते समय हो रहे कार्य होते हैं, रही रहे और बोलते समय जब वो हो रहा होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। क्लियर है? तो अब वापस आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आप लिखते चलिए। वो स्कूल जा रहा है, लेक्चर पॉज करके पहले लिखना है, ये उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता। उसके बाद मेरा लिखा हुआ सेंटेंस आप चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे। ठीक है, चलो। वो स्कूल जा रहा है, रहा है मतलब आपको यहीं से समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस है भैया। उसके बाद आपको वर्ब क्या मिल रहा है? जाना मतलब गो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो मतलब ही। अब ही है तो क्या लिखूं? इज लिखूं, एम लिखूं कि आर लिखूं? ठीक है, तो इज आता है सिंगुलर के लिए, ठीक है, एम आता है आई के लिए, आर आता है प्लूरल और यू के लिए। ठीक है, तो ये सिंगुलर है, अपन इज लगाएंगे।
अब गो है, गो लगाया, उसमें आईएनजी भी लगाना है तो गोइंग कर दिया टू स्कूल। आई बात समझ में? नेक्स्ट लिखिए जिसका हो गया। मैं पत्र लिख रहा हूं, फिर से रहा हूं देखा मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। लिखना, लिखना मतलब राइट आपका वर्ब है। अब स्टार्ट करते हैं। हीरो कौन है? मैं मतलब आई। आई के साथ कौन आता है? आई के साथ कौन आता है? एम, राइट। उसके बाद आईएनजी लगा दूं, अ लेटर, हो गया, ओवर। नेक्स्ट देखिए। अब थोड़ा जल्दी चलेंगे अपन, है ना, एक ही चीज बार बार। क्या लास्ट लेक्चर पूरा 1 घंटे का किया मैंने, क्यों? ताकि आप एक बारीक बारीक सी चीजों को सीखें, ठीक है। अब अपन फटाफट चलेंगे क्योंकि बेसिक्स बार बार रिपीट करने का मतलब नहीं है, ठीक है। हम हंस रहे हैं मतलब क्या? कंटिन्यूस। हंसना मतलब लाफ, LAUGH, लाफ, ठीक है। अब हम मतलब वी, तो वी आर आएगा यहाँ बहुवचन में, क्योंकि आए तो अपना हीरो है नहीं और नहीं वी सिंगुलर है, तो वी आर लाफिंग, वी आर लाफिंग। क्लियर है? ओके फाइन। तो यहां पर जाकर अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस पॉजिटिव खत्म होता है। अब मैं यहीं से आपको कुछ आइडियाज दे देती हूँ, क्योंकि आगे बस अब आप बनाते चलना है ना। अब अपन और टाइम एक ही चीज को पढ़ने में नहीं लगाएंगे। देखो, अगर मुझको इसका, ये तो फुल स्टॉप था, वो स्कूल जा रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, हम हंस रहे हैं। अगर मैंने इन सबके आगे क्या लगा दिया, क्या क्या क्या, और ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, अगर ये 2 चेंजेस यहाँ कर दिए तो वही 2 चेंजेस इधर आ जाएंगे। फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और यहाँ पर इधर का इधर, इधर का इधर। पढ़ा रखा है ना। जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, आखिरी के 2 लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या सीखा था अपन ने कि फुल स्टॉप में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, तो क्वेश्चन मार्क में है ये इधर और ये इधर हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, ये ऐसा हो जाएगा। ये बन गया क्वेश्चन मार्क। ये पढ़ाने की जरूरत है कि अब आगे आप तो खुद को ही आ गया। इज ही गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, एम आई, आर वी, ये क्वेश्चन मार्क बन गया, ठीक है। इसी में नेगेटिव बनाऊं मैं, अगर इसमें नेगेटिव, ये सेंटेंस है, अगर इसमें नेगेटिव बनता है तो अपन ने क्या सीखा था कि नेगेटिव फुल स्टॉप में कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे नॉट लगाओगे नेगेटिव हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे नॉट लगाओगे नेगेटिव हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे नॉट लगाओगे नेगेटिव हो जाएगा। घबराओ नहीं, अभी सब करोगे, सबके मैं दूंगी बनाना, मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगी। लेकिन मैं एक शॉर्टकट ये मान रही हूँ कि हर एक बार 12 बार में ये चीज़ें, 12 में भी हर 4 बार में ये चीज़ें बोलूँगी तो कितना टाइम लग जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये इतना भी लंबा नहीं खींचना है इसको, क्लियर। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। और उसमें भी नेगेटिव बनाना है तो फिर आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे कर देना, तो नेगेटिव का भी क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। इस प्रकार से आप यही की यही चारों स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलो फिर भी ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। क्वेश्चन मार्क में कुछ भी नहीं करना है, बस पीछे फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लिख देना और फिर क्या करना, आगे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रख देना। अपने आप वो क्वेश्चन, जो सेंटेंस अभी बनाया था, वो क्वेश्चन बन जाएगा। चलो देखो, ये देखो, पहले सब्जेक्ट लिखा था, फिर इज़म आर लिखा था, अब इज़म आर पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया। बाकी देखो सब वैसा ही है, ऐसे ही था ना पीछे भी, बस एक फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क हो गया। बनाओ तो भैया जल्दी से। क्या वो स्कूल जा रहा है? इज ही, अपन ने ही इज लिखा था, इज ही, फिर वही की वही लेना, गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे क्यों खींच रहे हो मैम? अभी कितनी बार लिख दिया अपन ने, है ना, पिछले लेक्चर से यही लिखते आ रहे हैं। चलो, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? अब क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, तो अपन क्या लिख रहे थे, आई एम राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो आई एम की जगह एम आई कर दो, बस हो गया खत्म। एम आई राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं। फिर अपन क्या कर रहे थे, क्या हम हंस रहे हैं, तो अपन अब जब हम हंस रहे हैं क्या लिख रहे थे, वी आर लाफिंग, यही लिख रहे थे, वी आर लाफिंग। अब करना कुछ नहीं है, वी आर की जगह आर वी कर देना, बस यही तो डिफरेंस आया है। डिफरेंस क्या है, बस इतना सही तो है कि इधर का इधर, इधर का इधर हुआ और एक फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क हुआ, यही डिफरेंस आया। अपन ने भी कर दिया, आर वी लाफिंग, क्या हम हंस रहे हैं, हो गया, डन। क्लियर है? तो आप, आई होप अब आपको चीज़ें पकड़ में आ रही हैं और अपने को और ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, ठीक है। जो बच्चे भी नए आए हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
कि आपको पिछले 22 लेक्चर है ना, 21 लेक्चर पूरे लेने हैं, और अभी सिर्फ टेंस का अगर आप पढ़ रहे हो तो पिछले 2 लेक्चर 20 और 21 आपको लेने ज़रूरी है, क्योंकि लेक्चर्स जो चल रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक आप शुरू से लेक्चर नहीं लोगे आपको मेरी बहुत सारी बातें हो सकता है समझ में न आए, उन सब बातों को मैंने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से समझा दिया है, इसलिए मैं उसको शॉर्ट में यहाँ पर बोल के आगे बढ़ जाती हूँ। हर लेक्चर में एक ही चीज़ लेंगे तो नया क्या पढ़ेंगे, क्लियर है? तो मेरी बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं नेगेटिव पे। तो नेगेटिव पे क्या है, सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पॉजिटिव में था। नेगेटिव का क्या है, सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पॉजिटिव में था, सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब के बाजू में नॉट लग जाता है। सब कुछ वैसा था। पॉजिटिव में कैसा था, एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे इज एम आर। ये अपन ने लिखा था, ये लिखा था। अब क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ते हैं और बाजू में नॉट लगा देते हैं, बस ये बन जाता है नेगेटिव। देखो जरा अपना मैच हो रहा है क्या, देखो सब्जेक्ट इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब हाँ, नॉट V1 आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी हाँ, और ऑब्जेक्ट मतलब बाकी की बात है, क्लियर? कुछ नहीं करना, अपन ने पॉजिटिव बनाना सीखा ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाजू में नॉट लगा देना, बस नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलो बनाओ इसको, पॉज कर करके पहले बनाना। वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो अब क्या है, ही इज गोइंग लिख रहे थे, ही इज नॉट गोइंग लिख दीजिए, हो गया। दूसरा देखिए, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं को लिख रहे थे आई एम राइटिंग अ लेटर। अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाजू में नॉट लगाना है, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूसरे कलर में बताती हूँ। ठीक है, चीजों को क्लियर रखना। इज और नॉट और आर और नॉट का शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हो, एम नॉट का नहीं बनाना, इजंट या आरंट, ये आप बकायदा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अपन करते हैं ना इसको, लास्ट वाले को अपन शॉर्ट फॉर्म में ही बनाते हैं। ठीक है, लास्ट वाले को अपन शॉर्ट फॉर्म में ही बनाते हैं। चलो देखो, लास्ट वाला क्या है, हम नहीं हंस रहे हैं, पहले बोल रहे थे वी आर लाफिंग, अब आर अपना हेल्पिंग वर्ब में बाजू में नॉट लगा दोगे तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आरंट शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप चाहो तो आप इसको फुल में भी लिख सकते हो, आर नॉट लाफिंग। हो गया क्लियर, देख लो इसको। आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे क्या, अब कुछ नहीं, अब क्वेश्चन मार्क जो था ना उसका नेगेटिव बनाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क का नेगेटिव बनाओ, देखो फुल स्टॉप का उल्टा हो जाता है क्वेश्चन मार्क। उल्टा मतलब कैसे कि हेल्पिंग वर्ब पीछे रहता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है, वैसे ही नेगेटिव का उल्टा नेगेटिव क्वेश्चन मार्क होगा। उल्टा कैसे मैम, अपन हेल्पिंग वर्ब के बाजू में नॉट लगाते थे ना, क्वेश्चन मार्क में सब्जेक्ट के बाजू में लगा देंगे, उल्टा हो जाता है। इधर हेल्पिंग वर्ब को प्रायोरिटी दी जाती है क्वेश्चन मार्क में, और उधर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे होते हैं, वैसे ही नेगेटिव में भी जैसे सिंपल सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, बस बाकी सारा वैसा रहता है और सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, वैसे ही क्वेश्चन मार्क वाले नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और बाकी सारा सेंटेंस वैसा ही होता है जैसे पॉजिटिव वाले क्वेश्चन मार्क में हुआ करता था। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आधों को बात समझ में ही नहीं आती, इतना सारा बोल जाती हूँ। जब मैं बोलती हूँ ना तो वो इमेजिन करा करो जो मैं बोलती हूँ, है ना, सिर्फ सुना मत करो। चलो देखते हैं, क्वेश्चन मार्क नेगेटिव। अभी क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव क्या था वो तो लिख के बता दे, वो तो आ गया ना तुम लोग को। क्या करते थे पहले, हेल्पिंग वर्ब लिख देते थे, हेल्पिंग वर्ब अपना इज एम आर है, इज एम आर है ना, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते थे, फिर बाकी की चीज लिख के क्वेश्चन मार्क। ये अपना सिंपल क्वेश्चन, ये तो पढ़ ही चुके अपन अभी इसके पहले के पहले। अब नेगेटिव में कुछ नहीं करना, सिंपल फुल स्टॉप में क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हो, तो सिंपल क्वेश्चन मार्क में आपको क्या करना है, आपके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ये उल्टा हो जाता है। तो सब्जेक्ट ढूंढो, ये रहा सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगा दोगे, अपने आप आपका नेगेटिव बन जाएगा। देखो तो जरा, सही बोल रही हूँ, उसको मत देखना, पीछे वाले को, आगे वाले को देखो, इतने को देखो, वही है जो अपन ने बनाया, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, अब बाकी की चीजें भी बता देती हूँ, बाकी की चीजें भी बता देती हूँ। आप क्या कर सकते हो, इस एम आर और नॉट को मर्ज कर सकते हो इजेंट या आरएंड बनाकर, लेकिन फिर यहाँ पे नॉट मत लिख देना भाई वापस। मैम ने बोला था सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दो, अरे भैया नॉट लिख तो दिया अब तुमने आगे, तो बार बार नॉट नॉट क्या लिखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा सेंटेंस। तो ये सब उल्टी सीधी हरकतें नहीं करना। ठीक है, चलो बनाओ तो इसको।
क्या वो स्कूल जाता है? चलो, क्या वो स्कूल जाता है? अच्छा, ये वो प्रॉब्लम है। ओके, क्या वो स्कूल जाता है? नहीं जा रहा है, सॉरी, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है? अब रहा है मतलब कंटिन्यूस, नहीं मतलब नेगेटिव, और रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब बनाओ इसको फटाफट से। सॉरी, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। एक और बनाओ, देखो एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना है, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। तो आपको फुली लिखना पड़ेगा, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं लेटर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखना, इस वाले को शॉर्ट में लिखना। पॉज करो, लिखो पहले, क्या हम हंस नहीं रहे हैं, इसको शॉर्ट में लिखना। आरंट वी लाफिंग। अब मैं वापस थोड़ी लिखूंगी वी के बाद नॉट, क्योंकि मैंने आगे लिख दिया है। हो गया, देख लो इसको। यहाँ पर जाकर अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस ओवर होता है, यहाँ पर जाकर अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस ओवर होता है। अब उठाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए, क्लियर है यहाँ पर, सारी बातें क्लियर है। ये वाला जो लेक्चर मैं ले रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट का जो कल का लेक्चर था उससे थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। कल बड़े आराम से हर एक चीज़ पर बात हुई थी, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी चल रहा है, क्योंकि वही की वही चीज़ें अभी रिपीट हो रही है, वही की वही चीज़ें अगले लेक्चर परफेक्ट में भी रिपीट होगी, वही की वही चीज़ जब परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगी वही रिपीट होगी। तो फिर कोई मतलब नहीं है कि भैया फुल स्टॉप है तो ऐसा करना है, कोई क्वेश्चन मार्क है तो ऐसा करना है, नेगेटिव है, सब रट लिया ना तुमने। बस अब आगे फटाफट से बना के देख लो, आता है कि नहीं, रिविजन कर लो, जिनको आता है ऑलरेडी और जिनको नहीं आता वो सीख लो, ठीक है, और ख़त्म करो इस चीज़ को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई अंतर नहीं, सिर्फ जरा सा अंतर है हेल्पिंग वर्ब का। आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो वॉज या वर होता है, बस ये भी दो होते हैं, ठीक है। अब एक बात बस आप याद रखना, एक बात याद रखना कि वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है और आई के साथ भी आता है, और वर जो है, मैं इसको दूसरे में लिख देती हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, वर जो है वो प्लूरल के साथ आता है, प्लूरल और यू के साथ। इस चीज को रट लेना, बस लिख लेना जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, लिख लेना जिसको प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब अपन ने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था? जो कार्य बोलते वक्त चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में भी सेम टू सेम है, बस इतना है कि चीज़ें भूतकाल में चली गई। जो कार्य किसी वक्त चल रहा था, जैसे कल इसी समय मैं पढ़ा रही थी, ठीक है, तो कल मतलब हो गया, पढ़ा रही थी हो गया, ये मतलब इस समय पर एक काम चल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके के अर्थों में आप ये वाला टेंस लेते हो और ये वाला टेंस लेते हो, उसमें भी डिफरेंस बस इतना है, डिफरेंस सब कुछ वैसा रहेगा, सब कुछ, बस आपके हेल्पिंग वर्ब की जगह पर वॉज वर आ जाएगा, बस आपके हेल्पिंग वर्ब की जगह पर वॉज वर आ जाएगा। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वॉज जो है सारे एक वचन और आई के साथ लगेगा, और वर जो है प्लूरल या यू के साथ लगेगा, दैट्स इट। देख लो फटाफट से तुम। अब सबसे पहले पॉजिटिव उठाते हैं, ये देखो डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। हाँ, हेल्पिंग वर्ब ये रहा, फिर V1 में ING कंटिन्यूअस की वजह से, ठीक है, बढ़िया हो गया। क्या यार, एक ही चीज़ बार बार बताने से क्या मतलब है ना? हो गया ना, वैसे ही मार था, वैसे की वैसे वॉज वर आ गया, सब कुछ वैसे। ये बनाओ फटाफट से। वो स्कूल जा रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, वही की वही करना है। ही है तो क्या लिखोगे, वर लिखोगे कि वॉज? सिंगुलर के साथ वॉज आता है तो वॉज लिखोगे, वॉज गोइंग टू स्कूल। क्लियर है? आगे बढ़िए। मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज, वर मत लिख देना। हाँ, ये अकेला ऐसा टेंस है जो सिंगुलर के ग्रुप में आई आ जाता है, बाकी नहीं तो उस ग्रुप में रहता है आई। आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। नॉर्मली प्लूरल वाले ग्रुप में रहता है आई, लेकिन ये सिर्फ एक पर्टिकुलर अकेला टेंस ऐसा है जिसमें इस वाले ग्रुप में आ जाता है आई, ठीक है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट देखो, हम हंस रहे थे, तो वी, हम बहुवचन है तो वर आ जाएगा, वर लाफिंग। हो गया, इजी इजी। अब भैया ये टेंस तो मैं बस फटाफट आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप बस बनाते जाना, बना के बता दूंगी। ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है, इज एम आर की जगह वॉज वर है बस, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है वॉज का लग रहा है और आपका वर का लग रहा है। चलो देख लो फटाफट से अब, है ना। हाँ भाई, पास्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क पे आते हैं। अभी जहां अपन वॉज वर लगा रहे थे सब्जेक्ट के बाद वो उठा के आगे आ जाएगा, बस बन जाएगा। देखो सब्जेक्ट के बाद लिख रहे थे ना, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, बस बाकी वैसे ही फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क। बनाओ तो जल्दी से। क्या वो स्कूल जा रहा था क्या, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब वॉज ही गोइंग टू, सब वैसे ही पहले जैसा, गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, क्या मैं पत्र लिख रहा था, वॉज आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा था, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, ठीक है। और इसके लिए अपन लिखेंगे क्या हम हंस रहे थे, क्या हम हंस रहे थे मतलब वर वी लाफिंग। जो बच्चे नए ऐड हुए हैं ना उनको लग रहा होगा थोड़ा फास्ट जा रहा है, लेकिन जो बच्चे रेगुलर लेक्चर ले रहे हैं उनको पता है कि फास्ट क्यों जा रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है एक ही चीज़ को 50 बार बोलने की। लास्ट लेक्चर में जितना भी पढ़ाना था बड़े आराम से पढ़ा दिया, अब वही बेस लेके आगे फटाफट, अब आगे भी तो देखना है, उसको छोड़ तो नहीं सकते, इसलिए बस एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। देखो ना यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब, ठीक है, उसके बाद नॉट लगा दो, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लिख दो, कंटिन्यूअस की वजह से बन गया। ये देखो ऐसा ही था कुछ, बनाओ इसको। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं नहीं है वो है, ठीक है, वो है, वो मैं वो लिख देती हूँ, ठीक है। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा था। नेक्स्ट देखो, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, तो आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अरे भैया इसमें भी एक बात और लिख लेना एक्स्ट्रा, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका वॉज नॉट जो है वो वॉजंट या वरंट में लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। मतलब ये जो है अगर आप इसको ऐसा भी लिख देते हैं वॉजंट तो भी चलता, ठीक है। चलो अपन लास्ट वाला ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, लास्ट वाला अपन ऐसे ही कर लेते हैं। हम हंस नहीं रहे थे, हम हंस नहीं रहे थे, वरंट लाफिंग, ठीक है। देख लो कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, क्योंकि आई होप आपको बिल्कुल दिक्कत आएगी नहीं। ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं पिछले 2 लेक्चर में। बाकी हमको पढ़ाना है भाई, कंटिन्यूस पढ़ना है, परफेक्ट तो पढ़ाना ही है, परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाना ही है, वही टेंस होता है इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और खासकर उन लोगों के लिए जिनको नहीं आता उनके लिए बस, ठीक है। चलिए लास्ट वाला ले लेते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब आपको क्वेश्चन मार्क में नेगेटिव बनाना है, तो पहले तो क्वेश्चन मार्क मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और नेगेटिव है मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्वेश्चन में नेगेटिव मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट, फुल स्टॉप पे नेगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। फिर से सुनो, क्वेश्चन में नेगेटिव मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट, फुल स्टॉप में नेगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ठीक है। और फिर मेन वर्ब में आईएनजी और फिर बाकी की चीजें। देखो तो यहाँ पर देखो, देखो आया वैसे ही, इसको देखो, इसको आया वैसे ही, और ये कुछ नहीं है। ऐसे वॉज नॉट, वॉज वर और नॉट को क्या हुआ आगे भेज दिया, वॉजंट या वरंट कर दिया। क्लियर है, क्लियर है। अब अपन इसमें वापस नॉट मत लिख देना, हाँ मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर भूल मत जाना, ठीक है। अब अपन इसके जल्दी से वाक्य देख लेते हैं, सेंटेंसेस देख लेते हैं, उसको आप बनाना। चलिए चलिए तो आगे देख लेते हैं फटाफट से। क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था, क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अब अपन शॉर्ट में लिखेंगे वो वाला, ठीक है। पॉज कर करके लिखना, मैं तुम्हारे लिए फटाफट से लिख रही हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप देख देख के करो तो मतलब नहीं निकलेगा लेक्चर लेने का, है ना। चलो, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था, वॉजंट आई राइटिंग, अब नॉट बट लगा देना भैया, है ना, राइटिंग अ लेटर। क्या हम हंस नहीं रहे थे, क्या हम हंस नहीं रहे थे, वर वी नॉट लाफिंग, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो वरंट वी लाफिंग, एक ही बात। क्लियर है। तो यहां जाकर के अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस ओवर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। अब बारी आती है फ्यूचर की।
फ्यूचर कंटिन्यूस होने पर फिर से एक बार दोनों रिपीट कर लेते हैं, 6 और डेफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर जाकर एक कम से कम आधा टेंस अपना ओवर हो जाए, ताकि अपन नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ पैटर्न्स भी देख पाए क्वेश्चन के, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस होता क्या, पहले ये सुन लो। भविष्य काल में किसी समय पर कोई काम चल रहा होगा, ऐसी बात करते हैं कि नहीं, अपन करते तो है। जैसे अपन बैठे हैं, अपन बोल रहे हैं यार कल इस समय तो मैं वहाँ पर जा रही होंगी, कल इस समय तो मैं पढ़ा रही होंगी, कल इस समय तो आप पढ़ रहे होंगे, कल उस समय तो आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो इस तरीके से आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है, रहे रहे रहे। और जहाँ पर आप रहे 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 लगाना, रहा रही रहे लगाने चले जाते हो भविष्य काल की बात पे, वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं रहता, फिर वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता है। डिफरेंस क्या है फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर इंडेफिनिट में? डिफरेंस यही है, क्या है कि सिंपल बातें बोलोगे आप, हो गया, ये कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप इंडेफिनिट लोगे। लेकिन जहाँ तुमने रहा रही रहे लगाया, वहाँ कंटिन्यूस जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कल पढ़ाऊँगी तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, आप विल शैल प्लस V1 लगाओ, काम खत्म करो। लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि मैं इस समय पढ़ा रही होंगी, पढ़ाऊँगी और पढ़ा रही होंगी में थोड़ा अंतर है, रही आया मतलब कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। अब यहाँ से लेकर के जितने टेंस हैं, अच्छी बात बता रही हूँ, यहाँ से लेकर के जितने अब स्ट्रक्चर आने वाले हैं अगले लेक्चर्स में भी, सारे के सारे अपने पहले लेक्चर के आखिरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिपेंड करेंगे। एक भी स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना। इनफैक्ट हेल्पिंग वर्ब में याद करा रही थी ऊपर अलग से लिख के पहले, अब आपको हेल्पिंग वर्ब भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लास नंबर 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के आना है। चलो पहले देखते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। उठाए इसको, अब आप बनाओगे इसको, देखो कैसे बनाओगे। आपको सिर्फ क्लास नंबर 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख रहे हैं। जो लोग ने नहीं लिखी है, पढ़ी है, उसको पढ़ लेना भाई, फिर ही मेरी बातें समझ आएंगी, नहीं तो आधी ऊपर से जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिए इसको, फुल स्टॉप वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप को देख के अपने को एक बात ये समझ आएगी कि भैया पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी किसको देख के? फुल स्टॉप को देख के। पहली बात, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ है। फुल स्टॉप में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क में, यहाँ तक आ गया। अभी आपको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, आपको सिर्फ ये बोला है कि फ्यूचर कंटिन्यूस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, फ्यूचर कंटिन्यूस का पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस बनाओ। तो अब बस इतना बोल दिया आपको, अब इतना बोल दिया तो आपको कुछ भी नहीं पता। बस आपने सबसे पहले तो क्या करा, सबसे पहले तो आपने इसको देखा, इसको देख के आपको इतना समझ आ गया कि पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना। अब मुद्दा उठता है कि हेल्पिंग वर्ब होगा कौन। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, पर आपको ये तो पता है ना आपको बनाना काय का है, बनाना काय का है स्ट्रक्चर, ये तो पता है। तो आप सबसे पहले जो पहले लिखा है उस पर जाइए। क्या ऐसी कोई चीज़ आपके क्लास नंबर 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखी थी? क्या ऐसी कोई चीज़ आपकी क्लास नंबर 20 के आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखी थी, फ्यूचर करके लिखी थी? क्या लिखा था मैंने उसके आगे कि जिस भी सेंटेंस, जिस भी स्ट्रक्चर के नाम के अंदर तुमको फ्यूचर दिख जाए, जिस भी स्ट्रक्चर के नाम के अंदर तुमको फ्यूचर दिख जाए, तो उसका हेल्पिंग वर्ब, जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगा सब्जेक्ट के बाद वाला, वो विल शैल ही होगा किसी भी हालत में। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, विल या शैल। इतनी बात क्लियर हुई तुमको? यहाँ तक तो तुम आ गए। अब आती है मेन वर्ब की बारी। सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात बता रही हूँ, इसके बाद तुम कभी भूलोगे नहीं। अब आई मेन वर्ब की बारी। अब मेन वर्ब के अपने पास कितने फॉर्म्स है, V1 है, V2 है, V3 है। V1 में SES भी लगाया अपन ने एक बार, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। V1 में ING भी लगाते आ रहे हैं। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होगा, इसका जवाब भी तुमको उस क्लास नंबर 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा मैं बताती हूँ। क्या ऐसी, अब इसके बाद की बात हो रही है ना, किसके बाद की बात, इसके बाद की बात। क्या ऐसी कोई चीज़ उस क्लास 20 में लिखी थी, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखी थी? सोचो, ध्यान करो, विल शैल लिखा था वहाँ पर, और मैंने उसके आगे क्या लिखा था कि विल शैल या कोई भी मॉडल हो, फ्यूचर है तो फ्यूचर के बेसिक स्ट्रक्चर में विल शैल ही आता है, पर विल शैल या कोई भी मॉडल हो, उसके आगे आने वाला वर्ब प्योर V1 होता है। प्योर V1 मतलब इनमें से कुछ भी नहीं, सिर्फ ये प्योर V1 इसको बोलते हैं, ठीक है। विल शैल के बाद या किसी भी मॉडल के बाद जब भी कोई मेन वर्ब आ रहा होता है वो प्योर V1 होता है। तो मैंने क्या करा, इसको V1 कर दिया, प्योर V1 मतलब प्योर V1 मेन वर्ब। अब मैं खुश हूँ, मुझे इतना आ गया। अब जैसे ही मैंने ध्यान दिया कि चलो इसकी फाइल तो मैंने निपटा दी फ्यूचर, अब इसके आगे एक और चीज़ है जो मेरे क्लास 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में थी, कंटिन्यूस।
इसके आगे एक और चीज़ है जो मैंने क्लास 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दी, क्या थी, कंटिन्यूस। और क्या सीखा था अपन ने कि जिसके भी नाम में कंटिन्यूस आ जाए, जिसके भी नाम में कंटिन्यूस आ जाए उसके मेन वर्ब के आगे आईएनजी लगाना है, मेन वर्ब आईएनजी में लिखना है। अरे यहाँ तो अपन फंस गए। फंसे कैसे कि भैया ये मेन वर्ब में अगर मैंने आईएनजी लगाया तो ये प्योर V1 रहेगा नहीं, और ये एक्सेप्ट ही नहीं करता उसके अलावा। कहने का मतलब विल शैल ने तो कसम खाई है कि हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए किसी भी हालत में। ये क्लास 20 में सब समझा रखा है मैंने। विल शैल ने बोला हमको तो V1 ही चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। अरे भाई ये चले जाएंगे तो ये चला जाएगा, तो हम लिख क्या रहे फिर? कंटिन्यूस नाम का कौन सा टेंस लिख रहे हैं? ये फ्यूचर की पहचान ही तो विल शैल है, तो इसको तो आना पड़ेगा भैया, आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम इसकी खुशी के लिए यहाँ V1 लिखते हैं, इसकी खुशी के लिए, तो ये नाराज होकर जा रहा है फिर। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे मेन वर्ब में मुझको आईएनजी चाहिए। अब ये भी चला जाएगा तो फ्यूचर नाम के टेंस का करेंगे क्या अपन? कौन सा टेंस है? इसका मतलब मुझे दोनों को हैप्पी रखना पड़ेगा। दोनों को हैप्पी रखने के लिए चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। और यही इसी वक्त से आप ध्यान रख लेना कि जब भी तुम दुविधा में फंस जाओ कि इसको भी 100% वही चाहिए और इसको भी 100% कोई और चीज़ चाहिए और वो मैच नहीं हो रही, इसको आईएनजी चाहिए और इसको नहीं चाहिए आईएनजी, इसको सिर्फ V1 चाहिए, आप इसकी बात नहीं मानोगे तो ये चला जाएगा, इसकी बात नहीं मानोगे तो ये चला जाएगा। जब ऐसे फंस जाते हो तो एक ही वर्ड है जो आपको सारी प्रॉब्लम से निकाल सकता है, वो है BEB। क्योंकि ये एक ऐसा वर्ब है, ये एक ऐसा वर्ब है इंग्लिश में जिसको लगाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता अर्थ में। आप कुछ और लगाओगे तो अर्थ ही गड़बड़ाने लग जाएगा। लेकिन एक अकेला वर्ब ऐसा है जिसको अगर आप लगा देते हो, जहाँ पर ज़रूरत है ना, ज़बरदस्ती कर नहीं लगाते फिर नए सब जगह, है ना, जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर आप फंस रहे हो वहाँ आप लगाओगे तो उसके अर्थ पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा कुछ भी उसका, तो चलेगा उसको। अब क्योंकि इसको यही चाहिए उसको ये चाहिए, तो अब मेरे को तो बहुत मुश्किल हो गया स्ट्रक्चर बनाना। सबको हैप्पी रखना है अपने को, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यही बोला था, जो हमने बोला है वही पत्थर की लकीर है। क्लास नंबर 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे और जो बोल दिया वो बोल दिया वाली बात थी। तो दोनों को हैप्पी रखना है। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पर कि भैया इनमें से ऐसा कौन है जिसने ये बोला था कि मेन वर्ब में ही ऐसा होना है। विल शैल ने क्या बोला था, हमारे बाद जो भी वर्ब लाओ ना भैया V1 लेके आना। अब उसने ये नहीं बोला था कि वो मेन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसने आपको स्ट्रिक्टली बोला था कि कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। मतलब इतना मुझे समझ में आ गया कि इस सेंटेंस का जो भी मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी होगा, और इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे विल शैल, इसलिए बीच में अपन क्या कर देंगे, बी लगा देंगे। बीच में अपन क्या कर देंगे, बी लगा देंगे। अब बी लगाने या नहीं लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रक्चर में तो फर्क पड़ गया, सब हैप्पी हो गए। देखो अब देखो, फ्यूचर को चाहिए विल शैल, विल शैल है यहाँ पर, हाँ है, विल शैल को चाहिए V1, V1 है यहाँ पर, बी V1 होता है, इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन, सेकेंड फॉर्म इजमार वॉजवर होते हैं। ये सब वर्ब की बातें हैं और आपको जो ज़रूरी है यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इतना कुछ जो डायरेक्ट अपने एग्जाम से रिलेटेड वो चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो V1 और कंटिन्यूस को चाहिए आईएनजी, सब हैप्पी। कंटिन्यूस भी नहीं जा रहा, उसको मेन वर्ब में आईएनजी मिल गया। विल शैल भी नहीं जा रहा क्योंकि उसके बाजू में V1 ही खड़ा है, उसको बाजू अगला वाला जो वर्ब आने वाला था उसको V1 ही चाहिए था, ठीक है। फ्यूचर भी खड़ा हुआ है क्योंकि उसका विल शैल यहाँ पर है। सब हैप्पी हो गए, सब बैलेंस हो गया, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जरा, चेक करो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल शैल, हेल्पिंग वर्ब विल शैल, बी, ये V1 आ गया V1 बी, V1 में आईएनजी आ गया, इसको चाहिए था, सब हैप्पी, सब हैप्पी। एक बार और देखते हैं सब हटा के, आप स्नैपशॉट ले लो अगर आपको कुछ भी नोट करना है तो। मैं इसको हटाने वाली हूँ क्योंकि एक बार और देखेंगे, क्योंकि आपको मैं स्ट्रक्चर रटना नहीं सिखाना चाहती, बस इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं एक बार और। फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट से कहानी शुरू होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। फ्यूचर है तो फ्यूचर को चाहिए विल शैल, हैप्पी फ्यूचर, बढ़िया। अब विल शैल को चाहिए V1, तो विल शैल भी हैप्पी, बढ़िया, इसको भी हटाओ। अब कंटिन्यूस को मेन वर्ब में आईएनजी चाहिए, तो मेन वर्ब में आईएनजी। इस भी के लगाने या नहीं लगाने से फायदा नहीं होता। हाँ, अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो कोई ना कोई रूट के चला जाएगा और फिर मेरा स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा जिंदगी में, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसी कोई चीज़ लगा दी जिसमें अर्थ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलो बनाओ तो जरा फटाफट से। वो स्कूल जा रहा होगा, या वो आप कल भी लिख सकते हो, कल वो स्कूल जा रहा होगा, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर का टेंस है। आप क्योंकि मुझसे क्वेश्चन करोगे, मैम मुझे कैसे पता चला है, भविष्य की बात है, वो अभी भी तो जा रहा होगा, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब मॉडल्स में आती है। मॉडल्स में अगर आपका टेंस का क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको
फ्यूचर का कुछ ना कुछ हिंट देंगे, जैसे नेक्स्ट वीक, टुमारो, ठीक है, 3 बजे शाम को, इस तरीके से कुछ ना कुछ लिखेगा वो, डोंट वरी। है तो सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ ना, तो सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, वो स्कूल जा रहा होगा तो ही, ठीक है। अच्छा, विल शैल का चक्कर मैंने आपको कल फ्यूचर इंडेफिनिट में बता दिया था, फ्यूचर इंडेफिनिट जाके पढ़ना, विल शैल का सब मैं बता दूंगी। आईवी के साथ शैल लगता है, विल के साथ सब लग जाते हैं, सब लग जाते हैं क्वेश्चन मार्क को छोड़ के, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में आईवी के साथ शैल ही लगता है, विल नहीं लगता है। कुछ लोग अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि जल्दी जल्दी मैम क्या बता गई हैं, आप पिछली क्लास में आखिरी में जाके देखना, वहाँ पर मैंने आराम से बताया, ठीक है। तो ही के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, विल बी गोइंग, मेन वर्ब है गो, तो गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, वो स्कूल जा रहा होगा। देखो दूसरा, देखो हम पत्र लिख रहे होंगे, तो हम वी शैल, आप चाहो तो इसमें विल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो है नहीं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। वी शैल या वी विल बी, क्या है वो भाई, हाँ, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, ठीक है, क्लियर, सॉरी, हो गया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसका बस क्वेश्चन बना दो, क्वेश्चन बना दो, ठीक है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा, क्या वो स्कूल जा रहा होगा, बस ऐसा कर दो। तो करना कुछ नहीं है, इसको इधर, इसको मैं चेंज करके बताती हूँ ना, इसको इधर और इसको इधर कर दो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, इसको इधर और इसको इधर कर दो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। लेकिन इस वाले में ध्यान रखना कि आईवी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में शैल ही यूज होगा, विल यूज नहीं होगा। ये जो मैंने नीले नीले से करा है, ये आपका अगला स्ट्रक्चर होगा कि इसी में क्वेश्चन मार्क कैसे बनता है, बस इतना सा करने से बनता है। फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन लगाओ और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आगे पीछे कर दो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो चुकी है, बार बार बोल रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। आगे बढ़ो, देखो इंटेरोगेटिव है, क्या कर रहे हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब पहले, और हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर का विल शैल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद जो भी पहला वर्ब आएगा, ये तो सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जो भी पहला वर्ब आता है वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो इसको तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए नहीं, इसलिए मैंने बी लगा दिया। अब ये भी खुश, सब खुश, ले जाओ आगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद जो भी पहला वर्ब आता है वो V1 में ही होना चाहिए, विल शैल के बाद जो भी पहला वर्ब आता है वो V1 में ही होना चाहिए। इसके चक्कर में मत रहना, ये सब्जेक्ट है या नाउन है, नाउन प्रोनाउन पढ़ा चुकी हूँ, वर्ब के बारे में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो बहुत अंतर होता है इन चीज़ों में। तो पहला वर्ब ये है, ये V1 ही होना चाहिए, इसलिए इसके चक्कर में अपन यहाँ V1 ING नहीं लिख पा रहे। तो पहले इसको हैप्पी कर दिया, ये खुश हो गया, इसकी फाइल निपट गई। तो अब अपन कंटिन्यूस टेंस पे आएंगे, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस वर्ड पे आएंगे, कंटिन्यूस को मेन वर्ब में ING चाहिए तो लगाएंगे। देखो जरा चेक करो तो ऐसा ही जा रहा है क्या, देखो विल शैल सब्जेक्ट बी V1 ING, पूरा की पूरा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैच करके स्ट्रक्चर बना रहा है। देख लो भैया, बनाओ तो, क्या वो स्कूल जा रहा होगा, करें इसको, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, क्या हम पत्र लिख रहे होंगे, पॉज कर करके बनाना भैया, है ना। शैल वी, अब याद रखना यहाँ विल वी मत लिख देना क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। शैल वी राइट बी राइटिंग अ लेटर, जो भी है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव पे क्या सीखा है अपन ने, नेगेटिव पे जो भी अपना मेन हेल्पिंग वर्ब होगा, जो भी अपना मेन हेल्पिंग वर्ब, देखो मेन क्या बोल रहे हो मैम, भैया विल और शैल के बाद जो बी लिया है ना अपन ने बैलेंसिंग करने के लिए, वो भी तो हेल्पिंग वर्ब भी मानेंगे, वो कोई मेन वर्ब थोड़ी है। गोइंग, राइटिंग, लाफिंग, ये सब मेन वर्ब तो दूसरे है ना, तो इसको भी हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में एक ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन हेल्पिंग वर्ब कौन होंगे, जो नाम पे है, फ्यूचर का मेन विल शैल है, बी कोई मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो तो सिर्फ ले आए अपन उठा के कि अपना बैलेंस हो जाए, काम चल जाए अपना, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ध्यान रखना, जो भी अपना मेन हेल्पिंग वर्ब होगा उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देना है, तो वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। देखो तो जरा, ये आपका मेन हेल्पिंग वर्ब, बाजू में नोट लग गया, हो गया काम ओवर।
सब कुछ वैसा ही है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। इस विल शेल को अगला V1 चाहिए, V1 ही है, इसको चाहिए ING, सब वैसा ही है। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लेंगे, इसको आप शॉर्ट में वांट या शेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो पूरा लिखो, चाहो तो आधा लिखो, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखो। मैं आपको ये दे देती हूँ एग्जाम्पल। लिखना है, एक ऐसा लिखना फुल वाला है, एक शॉर्ट में लिखना। चलो करो। वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, ठीक है, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, हम पत्र नहीं लिख रहे होंगे, वी शैंट। आप वांट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन अभी फुल स्टॉप वाले पे चल रहे हैं। बी राइटिंग अ लेटर, ओवर, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा, बस क्वेश्चन मार्क में ध्यान रखना है कि शेल आता है। आगे बढ़ूं, चलिए। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में कौन सा बचा है आपका? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, लास्ट है ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मार्क में नेगेटिव बनाना है भाई। अब मैंने बार बार सिखाया क्वेश्चन मार्क में नेगेटिव कैसे बनाते हैं। आप क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट लगा देना, फिर बाकी की चीजें करना, बी और वगैरह वगैरह। जहां पर भी सब्जेक्ट होता है आपके क्वेश्चन मार्क में, वहां नॉट लगा दो तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। देखो तो विल शैल पहले ही आगे था, सब्जेक्ट था, उसके बाद ऐसा ऐसा बनता था। इसको देखो बस, है ना, उसको मत देखो अभी। ऐसा ही था अपना, ऐसा ही था अपना। पॉजिटिव का क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है नेगेटिव। इस नोट को आगे भेज के शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो, वांट या शेंट लिख के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एक ऐसा बनाना, एक ऐसा बनाना। चलो जल्दी से कर लो तो इसको। क्या वो स्कूल नहीं जा रहा होगा? क्वेश्चन मार्क है, विल ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब शॉर्ट में लिखना है ना, क्या हम पत्र नहीं लिख रहे होंगे? तो भैया प्रॉब्लम यह है कि हम हैं, हम मतलब वी, और क्वेश्चन मार्क है, तो फिर इसलिए कंपल्सरीली शैल आएगा, विल नहीं होगा। मतलब अगर आप यहाँ पर वांट लिख दे रहे हो, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैंट बी राइटिंग अ लेटर, जो भी है आगे। आगे बात समझ में? चलिए, क्लियर। तो यहाँ पर जाकर अपना आज का कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर ओवर होता है। कल के लिए क्या क्या करके आना है सुन लो पहले ध्यान से। लेक्चर नंबर 20, लेक्चर नंबर 21 और लेक्चर नंबर 22 ढंग से पढ़ के आना है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, पहले यहाँ तक की कहानी को अपन थोड़ा सा रैप अप करेंगे कि ये पढ़ाया तो क्यों पढ़ा दिया मैम। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े वैरायटी बता दूंगी थोड़ी सी, और कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको ध्यान रखना है इन दोनों स्ट्रक्चर से रिलेटेड। उसके बाद ही अपन बाकी के दो स्ट्रक्चर पर जाएंगे, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस पर, और उसके बाद जेएल प्रेरी के सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है? तो क्या क्या करके आना है कल, क्लियर है? अच्छा, लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ढंग से, आपको कन्फ्यूजन्स नहीं है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगी मुझसे। तो लेक्चर को लाइक किया करो, शेयर किया करो, प्रॉपर एक ऑरा बना के रखो ताकि हम और कुछ अच्छा आपके लिए कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग भी अपने पेड कोर्स के लिए पूछ रहे हैं उनके लिए जानकारी है, तो वो देख लीजिए। जेएल प्रेरी की इंग्लिश क्लासेस आपकी रोज आपकी मंडे टू सैटरडे 3 PM रहेगी, नए बच्चों के लिए, बार बार बताती हूँ हर लेक्चर में, ठीक है। इंग्लिश का पेड कोर्स आपका अवेलेबल है डिटेल स्टडीज़ के लिए। आपको उसमें आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी, फुल थ्योरी, ठीक है। और फुल थ्योरी तो मिलेगी, सारे कॉन्सेप्ट्स और हर एक कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको वहाँ पर। मैंने खुद पढ़ाया है वहाँ पर सब कुछ ईजिली, तो सारे कॉन्सेप्ट और सारे कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी जो एग्जाम में आए हुए हैं एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें प्रॉपर लिखी हुई है। एक प्रॉपर जो सिलेबस अपना दिया है उसके जो सारे टॉपिक हैं वो कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराए गए हैं, ठीक है। जेएल प्रेरी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन है, तो मैंने यहाँ लाइव लेक्चर में जितना पढ़ाना है ना, जेएल प्रेरी में जितना पढ़ना है वो मैंने लाइव में कवर करा दिया। और बाकी के जो टॉपिक्स है जिनको आपको प्रॉपरली पढ़ना है पूरा, वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। MPSI वालों के पास ऑलरेडी पेपर है, रिवीजन PDF वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभी और भी एक अच्छे पूरे फुल PDF पर काम चल रहा है जो अक्टूबर में लॉन्च होने वाले हैं। क्लियर है?
उसी के साथ आपकी जो डाउट सेशंस हैं, पेड कोर्स वालों की जो डाउट सेशंस चल रहे का बोला हुआ है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, नोटिफिकेशन आते ही उसी दिन से आपके डाउट सेशंस शुरू हो जाएंगे, तो आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एक साथ भले कितना भी टाइम लगा करेगा, मैं सबके डाउट वहाँ पर क्लियर करूँगी, ठीक है, जो भी पेड कोर्स वाले लोग हैं, ठीक है। मैं कब से बोल रही हूँ, जब अपना लॉकडाउन भी नहीं हुआ था, फरवरी में जब अपनी क्लासेस शुरू हुई थी MPSI की, जो अभी कंटिन्यू करेंगे अपन आगे, तो तब से मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस चीज़ को कंप्लेन ना करें कि डाउट सेशन नहीं हो रहे, डाउट सेशन होंगे, ये तो मैं तभी से बोल रही हूँ आपको, और कब से होंगे ये भी बोल रही हूँ। अब वो चीज़ आ जाए नोटिफिकेशन, उसके बाद भी मैं डाउट नहीं ले रही हूँ, तो उसको कंप्लेन बोलते हैं ना। जब मैं आपको तब से ही बोल रही हूँ कि आप रुक जाओ थोड़ा, किसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि एक साथ लेंगे तो तब लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जाकर अपना आज का लेक्चर ओवर करते हैं। जेपी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप अगर टेस्ट सीरीज देख करके, अब आप इतना तो बिल्डअप हो गए हो, ऑलमोस्ट आधे तक तो अपन पहुंच ही गए हैं जैसे तैसे, ठीक। तो आप अपने बाकी के सब्जेक्ट्स और इंग्लिश वगैरह सब मिलाकर टेस्ट दे देकर देखना चाहते हो, श्योरिटी लेना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए सेल्फ एनालिसिस के लिए कि कहाँ पर हो, कितने पानी में हो, क्या करना है, ठीक है। अगर इससे काम चल रहा है तो ठीक है, पेड कोर्स लेना है कि नहीं, तो ये सब आपको खुद समझ में आएगा ये सब करके, ठीक है। तो जेबी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो आप ले लीजिए, ठीक है। जो लोग भी पेड कोर्स के लिए कह रहे थे, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ से डायरेक्ट परचेस करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वैसे तो ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो, लेकिन कई बार पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है सर्वर्स की वजह से, या जो कुछ भी ये फेल हो जाता है, या कुछ दिक्कतें होती है, ठीक है। आपका पेमेंट हो गया है और फिर वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है, आपको अगर कैसा टेंशन होती है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो पेमेंट फेल में, या जो भी दिक्कत है। और ये व्हाट्सएप नंबर है आपका, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो, मैसेज आपके रेगुलरली चेक होते हैं। कॉलिंग टाइम आप ध्यान रखिएगा, आप मंडे से सैटरडे में 10 to 5 के बीच में करिएगा ऑफिस टाइम में, ठीक है। क्योंकि एक तो आपका कॉलिंग टाइम का भी प्रॉब्लम होता है, आपके कंप्लेंट्स आते हैं, ठीक है, कि मैं उठा नहीं रहे, ऑफ जा रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि इससे ऊपर नीचे कहीं कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर अपना लेक्चर आज का ओवर करते हैं, मिलते हैं कल अपन कंटिन्यूस और इंडेफिनेट क्यों पढ़ा है उसको मैं बताऊंगी, रीज़न बताऊंगी कि ऐसे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या पैटर्न हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगी। इस तरीके से कल का लेक्चर अपन ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।